नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आज की ये वीडियो लेकर आई हूँ मैं महालक्ष्मी व्रत की, जो कि 16 की संख्या में रखे जाते हैं दोस्तों। और यह व्रत बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक रूप से हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन लेकर आते हैं कि अगर माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो गई, तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं, कितने उपवास करते हैं, उपाय करते हैं तरह-तरह के समय-समय पर। और जो भी हमसे बन पड़ता है पूजा अर्चना करते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हमें हो जाए, ऐसे हम कामना हमेशा करते हैं। देखिए ये सच है, इसमें कोई नकार नहीं सकता इस बात को कि माता लक्ष्मी की कृपा के बिना हमारा जीवन ही संभव नहीं है। माता लक्ष्मी की कृपा है तो हमारे तन पे कपड़ा है, पेट में खाना है, ये और सर के ऊपर छत है। तो यह आप सभी जानते हैं, ये चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और यह हमें मिलती हैं सिर्फ़ माता लक्ष्मी की कृपा से। उनकी कृपा से हम हमारे घर में अन्न धन की बरकत होती है, अन्न धन आता है और हमें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों यह जो व्रत है, महालक्ष्मी माता के जो व्रत आने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में इसका असर होता है। जो भी यह व्यक्ति माता के व्रत करता है ये 16 दिनों के, तो वह समझ लीजिए कि उसकी जो पीढ़ी होती है, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी, उस पर भी माता लक्ष्मी की कृपा ऐसी पड़ती है कि उनकी जो आने वाला जो समय है वह बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। देखिए अगर गरीबी में जी रहे हैं तो वह जीना तो होता है, लेकिन एक प्रकार से वह सुखी जीवन नहीं होता है। इसलिए हमें ये ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को उच्च कोटि का बनाएँ, अच्छा बनाएँ। और इस वीडियो में मैं आपको पूरी विधि बताऊंगी कि यह व्रत कब से रखने हैं, कब तक रखने हैं, क्या है इसकी पूजा विधि और कौन से नियम हैं जिनका आपने पालन करना है। और जो भी इसकी पूरी जानकारी है इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है तो वह भी कर लीजिए। देखिए दोस्तों, हम जब भी व्रत रखते हैं तो हमारे मन में व्रत रखने का पूरा भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा और हम रख लें और हमारे मन नहीं है। जब तक आपके मन में अंदर से आवाज़ ना आए कि हाँ, मुझे व्रत रखने हैं, मुझे इसकी ज़रूरत है, तब तक कोई व्रत नहीं रखता है। तो आपके अंदर से यह एक आत्मा की आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ, मुझे माता लक्ष्मी के व्रत रखने हैं। तब आप पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भक्तिपूर्वक आप यह व्रत रख सकेंगे। तो चलिए बात करते हैं व्रत की कि कब से यह शुरू हो रहे हैं। देखिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि राधा अष्टमी से 16 दिनों का ये महालक्ष्मी व्रत जो होता है वह आरंभ होता है। अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि है, उसमें यह महालक्ष्मी व्रत समाप्त होता है और यह व्रत 16 दिनों तक किया जाता है। और यह जो व्रत है वह 22 सितंबर से शुरू होगा। इस दिन माता महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है और संध्या के समय चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देते हैं। यह जो अर्घ देने वाला बात है वह हर जगह नहीं होती है, अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार से भी यह जो व्रत है रखा जाता है और उनके विधि विधान भी अलग-अलग से होते हैं। तो महिलाएं जो होती हैं वह महालक्ष्मी व्रत और माता लक्ष्मी की कृपा को पाने के लिए करती हैं ये। और ऐसा भी कहा जाता है कि इन 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत का पालन करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है हमारे और धन धान्य की कोई भी कभी कमी नहीं आती हमारे जीवन में। और जो भी हमारी जो परेशानियां होती है जीवन में चल रही होती हैं उनका नाश होता है और जीवन जो है हमारा वह सुखमय हो जाता है। इस व्रत का पालन करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह जो व्रत है वह 22 सितंबर से शुक्रवार से शुरू होगा और 6 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन ही समाप्त होगा। महालक्ष्मी व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। जिस प्रकार महालक्ष्मी व्रत यह जो होते हैं वह 16 दिनों तक किए जाते हैं, ऐसी ही परंपरा होती है। और यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्त्रियां करें, पुरुष भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इस व्रत का पालन करने वाले को 16 दिनों तक का व्रत रखना होता है। देखिए दोस्तों, मैं आपसे ये पहले ही बता दूं, अगर आप में सामर्थ्य है व्रत रखने का 16 दिन का, तो आप ये 16 दिन के व्रत का संकल्प लीजिए। वरना आप 16 दिन तक पूरी विधि विधान से अगर पूजा करते हैं सिर्फ,
तब भी माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो जाती है। और माता भाव देखती हैं। अगर आप यह व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप 16 दिन का जो पूजा होता है उसका संकल्प लेकर भी पूजा कर सकते हैं 16 दिन की। इसमें आपने क्या होता है, देखिए, अगर आप कोई 16 दिनों तक व्रत ना रख सकते हैं तो आप अपनी क्षमता के अनुसार 16 दिनों तक कम से कम ना व्रत रखें तो कम से कम पूजा ज़रूर कर लें। 16 दिनों तक व्रत रखने के बाद इसका जो उद्यापन होता है वह भी किया जाता है। लेकिन अगर आप 16 दिन यह व्रत रखते हैं तो यह 16 साल तक आपने रखने होते हैं। बीच में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आ गई, नहीं रख पाते तो अलग बात है। वैसे 16 साल तक यह व्रत रखने होते हैं हर साल। और उस इसका जो उद्यापन होता है वह 16वाँ जो साल होता है, 16 साल के बाद तब किया जाता है उद्यापन। और महालक्ष्मी व्रत का जो पालन करते हैं वह साधक का जो जीवन होता है बहुत ही ज़्यादा सुखमय होता है। सुख समृद्धि की वर्षा हो जाती है, समझ लीजिए। कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। जीवन की सभी परेशानियों का नाश होता है। और माँ लक्ष्मी की कृपा से इस व्रत का पालन करने वाली जो स्त्रियां होती हैं उनको संतान सुख और परिवार का जो सुख होता है वह प्राप्त होता है। धन्य समृद्धि भी प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से इस व्रत का जो पालन करने वाले पुरुष होते हैं उनको रोजगार और व्यवसाय में भी बहुत ही ज़्यादा उन्नति मिलती है। और देखिए, इसमें क्या है कि माता लक्ष्मी का आप अगर व्रत रखते हैं, आपने स्वच्छता का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है। माता लक्ष्मी को स्वच्छता पसंद है। और इसमें जो सामग्री होती है, इसमें क्या लेना होता है, आपने श्री गजलक्ष्मी का चित्र होना चाहिए। आपके पास चित्र है तो वह ठीक है। अगर आपके पास मूर्ति है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, आसन, आपके बैठने के लिए आप पैसे, सिक्के कुछ होते हैं वह भी रखने चाहिए। धूप, दीप, लाल फूल, लाल रंग के जो वस्त्र होते हैं, तांबे का जो कलश है, जब हम कलश स्थापना करेंगे उसके लिए हमें आवश्यक होता है। कलश को ढकने के लिए कटोरी भी चाहिए होती है। घी हो गया, नैवेद्य, फल फूल, चंदन और फूल माला जो है, दुर्वा हो गई, गणेश जी की पूजा इसमें करते हैं। और धागा जो होता है वह, सुपारी और नारियल, यह सामग्री होती है वह ज़रूरी होती है इसमें। आप इन सामग्री को पहले से ही लेकर रख सकते हैं। और माता लक्ष्मी की जो पूजा विधि होती है उसमें क्या होता है कि महालक्ष्मी व्रत के आरंभ के दिन प्रातःकाल जल्दी आप उठकर स्नान करेंगे। आप साफ सुथरे अच्छे जो कि पवित्र वस्त्र हों वह आप पहने। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो सबसे मेन जो चीज़ है इसमें क्या करना है, आपने अपने घर का जो मेन दरवाज़ा होता है उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ नीचे 5 बिंदियाँ कुमकुम से रखनी है। 5 बिंदियाँ राइट साइड रखनी है, 5 बिंदियाँ लेफ्ट साइड रखनी है। आपने ऐसे रख कर, और ये जो कुमकुम है वह आप या देसी घी में घोल सकते हैं या तो आप गंगा जल में घोल सकते हैं। देसी घी में घोलें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि 16 दिन तक यह फिर मिटता नहीं है अगर आप झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो। आपने घर का जो मेन डोर होता है उस पे 5 बिंदियाँ राइट साइड, 5 बिंदियाँ लेफ्ट साइड रखनी है। और जो बीच का जो पार्ट होता है जहाँ पर आपने, वहाँ पर कलश रखना होता है। कलश में 5 पत्ते आम के लगाने हैं। उसमें कलश में 1 रुपये का सिक्का डालना होता है और इसमें थोड़े अक्षत डालने हैं जो टूटे हुए ना हो। गंगा जल डाल के इसमें पानी भर के 5 पत्ते लगाकर उसमें नारियल रखकर आपने वहाँ दहलीज पर रखना है। और रखने के बाद आपने वहाँ से आपने उठाना है। जैसे कि आप किसी को अंदर बुलाते हैं जिस प्रकार से, उस प्रकार से, जैसे कोई अंदर अगर आपके घर में प्रवेश करता है उस प्रकार से आपने लेकर आना है, हाथ में उठाना है आपने। और माता लक्ष्मी, मैं आपके 16 दिन का व्रत रख रहा हूँ, ऐसे करके आपने जो संकल्प लेना होता है वह लेना होता है। और आपने वह कलश उठाकर बोलना होता है, माता लक्ष्मी मेरे घर में प्रवेश कीजिए, आपका स्वागत है, आप मेरे घर में प्रवेश कीजिए, आप मेरे घर में आकर स्थायी रूप से निवास कीजिए और अपनी अपार कृपा दृष्टि हम पे करें। इस प्रकार कहते हुए वह कलश उठा के मेन गेट से आपने, मेन जो दरवाज़ा होता है वहाँ से उठाकर आपने अपने दोनों हाथों में पकड़कर लेकर आना है। आपने पीछे नहीं मुड़ना, जैसे पीछे चलते हैं उल्टा, वैसे उल्टा चलते हुए आपने आना है। क्योंकि आपका जो फेस है वह आपका बाहर की तरफ होना चाहिए। जैसे कोई हम आपके घर में प्रवेश कर रहा है तो इसी प्रकार से वह आपने लेकर आना है। आपने दरवाजे की तरफ पीठ नहीं करनी बल्कि फेस करना है। उल्टा चलते हुए आपने आना है अपने घर में पूजा स्थल पर।
आकर वहाँ पर आपने रुकना है और वहाँ पर आपने वह यह जो क्या कहते हैं कलश है उसको वहाँ विराजित कर देना है, जहाँ आप पूजा करेंगे 16 दिन की। वह आपने जब आप लेकर आएँगे ऐसे उल्टा चलते हुए तो ये भी कहना है माँ लक्ष्मी आपका जय माँ लक्ष्मी ऐसे कहते हुए भी आ सकते हैं। और जब उठाएँगे कलश तब तो आपको बता ही दिया कि आपने क्या बोलना है ना? तो आपने ऐसे करते हुए लेकर आना है कि आइए मेरे घर में स्वागत है आपका, माँ लक्ष्मी प्रवेश कीजिए मेरे घर में और स्थायी रूप से मेरे घर में वास कीजिए और अपनी अपार कृपा दृष्टि हम पे डालिए। ऐसे कहते हुए अंदर आपने आना है और पीठ नहीं दिखानी दरवाजे को, फेस आपके मेन डोर की तरफ होना चाहिए। कलश दोनों हाथों में पकड़ के ऐसे आना है और आकर आपने उसी स्थान पर रख देना है जहाँ पर आपने 16 दिन तक पूजा करनी है। उसके बाद आपने जो चौकी होती है वह लगानी है, लाल कपड़ा बिछाना है, उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति रखनी है और आपने ऐसे रखने के बाद माता के जो पूजा होती है धूप दीप करना है, तिलक लगाना है और गणेश जी और गौरी जी हैं वह भी चावल की ढेरी लगाकर वहाँ पर उसके ऊपर आपने गणेश जी को और माता पार्वती जी को वहाँ पे विराजित करना है और वहाँ आपने लक्ष्मी माता की जो मूर्ति रखनी है। मूर्ति नहीं तो आप अच्छी सी तस्वीर भी रख सकते हैं, अच्छी खुश जिसमें माता लक्ष्मी प्रसन्न लगे, खूब अच्छी सुंदर मनमोहक लगे। आप वह तस्वीर रख लीजिए या मूर्ति रख लीजिए। उसके बाद आपने जैसे आप पूजा करते हैं उसी प्रकार आपने कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, क्योंकि मैं ये बहुत सरल विधि बता रही हूँ आपको। करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सरल विधि बता रही हूँ जो आप डेली 16 डेज तक कर सकते हैं। तो आपने इसमें तिलक करना है, पहले तो आपने संकल्प ले लेना है। संकल्प लेना पहले दिन बहुत ज़रूरी है कि माता मैं ये व्रत रख रहा हूँ। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो आप सिर्फ पूजा का संकल्प ले सकते हैं कि माता मैं 16 दिन तक की आपकी पूजा करूँगी या करूँगा और मैं आपकी सेवा करूँगा, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पे पड़े। ऐसे जिस प्रकार से आप प्रार्थना करना चाहें कर सकते हैं संकल्प लेकर। फिर उसके बाद आपने माता को तिलक करना है, धूप दीप दिखाना है और माता का कोई स्रोत पढ़ना चाहें, कनकधारा स्रोत पढ़ सकते हैं या कोई और स्रोत पढ़ सकते हैं। अगर कोई मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप आप कर लीजिए। उसके बाद माता की भोग लगाइए, जैसे कि बताशे का भोग हो गया, मिठाई का भोग हो गया, फल का भोग हो गया, जो आपके सामर्थ्य में हो आप उसका भोग लगा दीजिए माता को। हलवे का भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आरती कर लेनी है और फिर सुबह की इस प्रकार से आपकी पूजा हो गई है। अब आपने शाम को पूजा करनी है। इसमें आपने विशेष ध्यान ये रखना है कि आपने ब्रह्मचार्य का 16 दिन तक संकल्प लेना है। एक तरीके से 16 दिन तक आपने ब्रह्मचार्य का पालन करना है और नॉन-वेज जैसी चीज़ें नहीं खानी, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है और आपने अपने आप को स्वच्छ पवित्र रखना है। और इसमें आपने किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा गाली गलौज जैसी चीज़ें नहीं करनी है, अपने आप को शांत रखना है। और आपने यह जो आप पूजा कर रहे हैं इसमें आप जब पूजा करेंगे प्रसाद जो होगा आप जो भोग लगाएंगे वह सिर्फ आपने अपने घर के सदस्यों को ही बांटना है। बाहर के किसी भी सदस्य को ना ही आपने इस पूजा में इन्वॉल्व करना है। जैसे आप आरती कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आप बाहर के किसी भी सदस्य को उस पूजा में शामिल नहीं करना है। आप अपने घर के ही लोगों के साथ पूजा कर सकते हैं वहाँ और जो प्रसाद है वह अपने घर के ही लोगों को बाँट सकते हैं। बाहर किसी को आप यह प्रसाद नहीं देंगे। और इस प्रकार से आपने सुबह की पूजा कर ली और शाम को आपने क्या करना है, शाम को अगर सुबह और शाम 2 टाइम नहा सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और शाम के समय भी आपने धूप दीप जैसे करनी है वह कीजिए। शाम को आप मिठाई का या फिर घर में बना हुआ जो हलवा होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। आप हलवे का भोग लगा दीजिए माता को और आपने शाम के समय माता की जो कथा होती है यह माता की इन व्रतों की जो कथा होती है उसका आपने पाठ करना है। कथा करने के बाद आपने ये 16 दिन तक डेली एक पाठ आपने रोज़ करना है 16 दिन तक माता की कथा का। आप कथा कर लीजिए, धूप दीप कर लीजिए, कथा कर लीजिए, भोग लगा दीजिए, आरती कर लीजिए। अगर आप आहु कंडे पर आहुति देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर आप लास्ट 16वें दिन हवन करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है। आप उस दिन कर लीजिए सिर्फ। अगर डेली देना चाहें तो डेली भी कंडे पर आहुति दे सकते हैं। गुड़ घी की दे सकते हैं या कोई भी हलवा बना रहे हैं, कुछ भी जो भी भोग आप लगा रहे हैं सात्विक उसका दे सकते हैं। आरती करने के बाद आपने पाठ करने के बाद आरती करने के बाद
आपने जो प्रसाद है वह आप अपने घर के मेंबर्स को बांट सकते हैं। बस आपने ये करना है। 16 दिन तक का यही है नियम जो मैंने बताए हैं, वह करना है। मांस मदिरा ना खानी है, ना बनाना है घर में, और पवित्रता का स्पेशल आपने बहुत ध्यान रखना है। और लड़ाई झगड़ा कलह कलेश नहीं करना है, प्रसन्न रहिए। और उसके बाद आपने इसी प्रकार से पहला व्रत करना है, दूसरा व्रत करना है। और 16वां जो व्रत होता है उसमें हाथी पूजा भी की जाती है। जो लास्ट का जो दिन होता है, 16वां जो दिन होता है, उस टाइम हाथी जो होता है, हाथी पूजा, गज लक्ष्मी माता की जो पूजा होती है उस प्रकार से की जाती है। मिट्टी का भी आप बना सकते हैं, या बाजार से मिल भी जाते हैं, वह भी आप वहाँ पर रख सकते हैं। 16वें दिन जिस प्रकार से आप करते आए हैं पूजा, उसी प्रकार से कीजिए। लेकिन 16वें दिन आपने क्या करना होता है, आपने 16 प्रकार के श्रृंगार की सामग्री चढ़ानी होती है। या तो आप माता का 16 श्रृंगार आप चढ़ा दीजिए, आप चुनरी चढ़ा दीजिए। आप पहले दिन भी चढ़ा सकते हैं, लास्ट के दिन भी चुनरी चढ़ा सकते हैं अगर आप चढ़ाना चाहते हैं। इस प्रकार से आपने हवन लास्ट में जो होता है वह आखिरी दिन, अगर आपने नहीं किया इन 16 दिनों में, तो आखिरी दिन करना तो बहुत ज़रूरी है, तो आप कर सकते हैं। और ये इस प्रकार से आप यह व्रत रख सकते हैं। और इनमें आपने बस यही है कि थोड़े नियम हैं जो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आप उनका पालन कर सकते हैं। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपने दिन में फलाहार करना है, और आप दूध ले सकते हैं, फल खा सकते हैं दिन में। और रात के समय जब आप शाम की पूजा कर लें, कथा कर लें, आरती कर लें, उसके बाद आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं बिना लहसुन प्याज का। एक टाइम आप खाना खा सकते हैं रात को ही पूजा करने के बाद। ठीक है, आप सुबह इसी प्रकार से फल ले लीजिए, दूध ले लीजिए और दिन में, और शाम को आप एक समय का पूजा करने के बाद खाना खा सकते हैं, नॉर्मल खाना, और उसमें जो कि लहसुन और प्याज नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से, क्योंकि 16 दिन है, कोई 16 दिन जैसे नवरात्रि हम रखते हैं तो उसमें कुट्टू का आटा वगैरह यूज़ करते हैं, और भी चीज़ें होती हैं जो वह हम खाते हैं। लेकिन ये 16 दिन का थोड़ा लंबा टाइम हो जाता है, इसलिए हेल्थ इश्यूज भी काफ़ी होते हैं लोगों को, तो इसलिए यह है चीज़ ना हो। आप एक समय का खाना खा सकते हैं शाम के समय, आरती करने के बाद, कथा करने के बाद। और दिन में आप फल खा लीजिए, और जो मीठी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने दूध ले लिया, या वो लड्डू होते हैं सेवई, वो मीठे वाले गुड़ के मिलते हैं, वो ले सकते हैं। आपने भूखा भी नहीं रहना है इतना कि आप अपने आप को मतलब बीपी डाउन कर लो, या आप शुगर लेवल डाउन कर लो, ऐसा भी नहीं करना है। आप उसके अपने हिसाब से आप देख लीजिए जितना आप कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ। और किसी भी प्रकार की अगर आपकी क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे जानकारी लेकर आती रहूँगी। ओम नमः शिवाय, जय माता।